हेलो गाइस, अभी मैं ये सारे कपड़ा धोने वाला हूँ। बहुत 2-3 दिन से धोया हुआ नहीं हूँ। ठंडी का बरसात था, पानी भी ठंडा था और धोने में भी मज़ा नहीं आ रहा था। अभी मैं इसको सारे कपड़े को सर्फ में डाल के फिर उसको साबुन से सबको धोने वाला हूँ। ये लिपर्ड प्रिंटेड है और ये लाइन प्रिंटेड टी शर्ट है। बाकी ये मेरा टी शर्ट पैंट वगैरह सब है। ओम नमः शिवाय। पर्यावरण के संतुलन और शुद्धता को बनाए रखने के लिए जंगली जानवर का संरक्षण कई कारणों से महत्वपूर्ण है। जंगली जानवर पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति पर्यावरण के समग्र स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। यहाँ कुछ कारण दिए गए हैं कि जंगली जानवर का संरक्षण हमारे पर्यावरण की शुद्धता और संतुलन के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। जंगली जानवर अपने पर्यावरण में परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होते हैं, इसलिए उनकी जनसंख्या के रुझान और व्यवहार पर्यावरणीय स्वास्थ्य के संकेतक के रूप में काम कर सकते हैं। जब जंगली जानवर फल खाते हैं और फिर विभिन्न स्थानों पर बीज उत्सर्जित करते हैं, तो वे पौधों की प्रजातियों के प्रसार में योगदान करते हैं, जिससे स्वस्थ और संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में मदद मिलती है। पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता और स्वास्थ्य के साथ साथ मनुष्यों सहित अन्य प्रजातियों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए जंगली जानवर की आबादी और उनके आवासों का संरक्षण आवश्यक है। जंगली जानवर के प्रति अपना प्यार साझा करना जंगली जानवर संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने का सबसे अच्छा तरीका है। जैसे जैसे अधिक लोग इस लोकप्रिय शौक से जुड़ेंगे, पृथ्वी की समृद्धि और विविधता सुनिश्चित करने के लिए वन्यजीव का संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। आजकल हर कोई वन्यजीवों के संरक्षण की बात कर रहा है। वन्यजीव शोधकर्ता, पर्यावरणविद और वैज्ञानिक सभी वन्य जीवों को विलुप्त होने से बचाने पर काम कर रहे हैं। आज ज्यादातर लोग जानते हैं कि वन्य जीवों का संरक्षण जरूरी है, लेकिन लोगों के लिए यह समझना भी जरूरी है कि यह हमारे जीवन का अहम हिस्सा क्यों है और हमें उन्हें क्यों बचाना चाहिए। यदि वन्य जीव विलुप्त हो जाते हैं या उनकी आबादी में काफी गिरावट आती है, तो यह हमें एक बेजान सुबह से कहीं अधिक प्रभावित करेगा। यह हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। इसका न केवल हम मनुष्यों पर बल्कि इस ग्रह पर रहने वाली लाखों अन्य प्रजातियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वन्य जीवों का संरक्षण किया जाना चाहिए क्योंकि इससे पारिस्थितिक संतुलन बना रहता है। इस ग्रह पर रहने का समान अधिकार है। वन्य जीवन और वनों के बीच का संबंध एक पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखता है। जंगली प्रजातियों और उनके आवास की सुरक्षा के माध्यम से स्वस्थ वन्यजीव प्रजातियों और उनकी आबादी को बनाए रखा जाता है। इस प्रथा को वन्यजीव संरक्षण कहा जाता है। विभिन्न संरक्षण रणनीतियों का उपयोग करके प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित और बढ़ाया जाएगा। साथ ही यह संरक्षण यह सुनिश्चित करता है कि मानव और वन्य जीवों की आने वाली पीढ़ियां प्रकृति से घिरी रहेंगी, जिससे वे प्रकृति से प्यार करेंगी और वन्य जीवों के महत्व को समझ सकेंगी। इसके अलावा वन्य जीव रोग पैदा करने वाले कीटों के विभिन्न प्रतिरोधी उपभेदों के लिए जीन पूल के रूप में कार्य करते हैं। वन्य जीवन के माध्यम से भोजन का उत्पादन भी बढ़ाया जाता है। पक्षी, चमगादड़ और मधुमक्खियां जैसे विभिन्न परागण कारक पौधों की उत्पादकता बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके अलावा वन्य जीवन एक औषधीय स्रोत के रूप में भी योगदान देता है। सूक्ष्म जीव जंतुओं, कवकों, जीव जंतुओं और पौधों की विभिन्न प्रजातियों से मनुष्य किसी न किसी रूप में लाभान्वित होता है।
जंगली पौधों की प्रजातियां विभिन्न औषधीय दवाओं के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। विभिन्न प्रजातियों की उनके पारिस्थितिकी तंत्र और वन्य जीवों पर मानव और पर्यावरणीय प्रभावों के साथ बातचीत का अध्ययन करने से वन्य जीवों के संरक्षण में मदद मिलेगी। पर्यावास का विनाश, शरण, अवैध शिकार, अत्यधिक दोहन और विखंडन वन्य जीवों और इसकी आबादी के सामने आने वाले अधिकांश खतरों के अंतर्निहित कारण है। इसके अलावा प्रदूषण के साथ साथ जलवायु परिवर्तन भी अचानक आवास विनाश का कारण बनता है। वन्य जीवों की रोकथाम के लिए विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन कार्य कर रहे हैं। वन्य जीवों की सुरक्षा से विनाशकारी जंगल की आग की आवृत्ति और तीव्रता को काफी हद तक कम किया जा सकता है। जंगली जानवर जो पौधे खाते हैं, वे घास की मात्रा कम कर देते हैं, जो चरने से आग भड़का सकती है। वन्य जीवन जंगलों को कार्बन को अधिक कुशलता से संग्रहित करने में भी मदद कर सकता है। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पेड़ों की कई प्रजातियां अपने बड़े मांसल फलों को खाने के लिए हाथियों और टोकेन जैसे जानवरों पर निर्भर रहती है और इस तरह वे अपने बीजों को फैलाने में मदद करते हैं। बड़े फल वाले पेड़ छोटे फल वाले पेड़ की तुलना में लंबे हो सकते हैं, जिससे वे कार्बन को फंसाने में अधिक प्रभावी हो जाते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि ऐसे पेड़ों के नष्ट होने से उष्णकटिबंधीय वनों की कार्बन भंडारण क्षमता में 12% तक की गिरावट आती है। प्रकृति से प्राप्त रसायन तब से मानव सभ्यता का हिस्सा रहे हैं जब से हमारे शुरुआती पूर्वजों ने अपने जीवन को बेहतर और समृद्ध बनाने के लिए उनका उपयोग करना शुरू किया था। आज वे चिकित्सा विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थों के साथ शोधकर्ताओं और चिकित्सा चिकित्सकों को बहुमूल्य ज्ञान प्रदान करना जारी रखते हैं। जंगली जानवर मिट्टी के पोषक तत्वों में सुधार करके उसके स्वास्थ्य और उर्वरता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका गोबर और मूत्र मिट्टी को समृद्ध खनिज प्रदान करके उसकी पोषक सामग्री को फिर से भरने में मदद करता है। वन्य जीव जो व्यापक रूप से फैले हुए हैं, पोषक तत्वों को स्थानांतरित भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए घास के मैदानों में रात में चरने वाले दरियाई घोड़े अपने गोबर के माध्यम से पोषक तत्वों को वापस नदी में लाते हैं, जिससे मछली उत्पादकता बढ़ जाती है। वन्य जीवन कई चिकित्सीय लाभ प्रदान करता है। शोध से पता चला है कि लोग उन परिदृश्यों से सबसे अधिक आकर्षित होते हैं जो शांत, सौंदर्य की दृष्टि से मनभावन, ऐतिहासिक महत्व रखते हैं और जिनमें वन्य जीवन होता है। प्राकृतिक आवास और परिदृश्य जो वन्य जीवों की बढ़ती आबादी का समर्थन करते हैं, लोगों के लिए वन्य जीवों के साथ बातचीत करने के लिए मूल्यवान स्थानों के रूप में भी काम करते हैं, जिसमें वन्य जीवों की तस्वीरें खींचने से लेकर वन्य जीव फिल्में देखने तक शामिल है। वन्य जीवन हमें महत्वपूर्ण आध्यात्मिक लाभ भी प्रदान करता है। पवित्र स्थान और प्रजातियां कई लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय लोग जंगली जानवर से प्यार करते हैं और उसकी सराहना करते हैं। हमें से कई लोगों के लिए जंगली जानवर शक्तिशाली छवियां प्रदान करते हैं जो हमारे देश के मूल सार को परिभाषित करने में मदद करते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण भावनात्मक और सामाजिक कारण हैं जिनकी वजह से मनुष्य को समय समय पर वन्य जीवन और प्रकृति का अनुभव करना पड़ता है। जंगली जानवर कम से कम हमें हमारी दुनिया की जटिलता और आश्चर्य की याद दिलाते हैं और हर उम्र के लाखों भारतीय लोग वन्य जीवों को खाना खिला रहे हैं। यह प्रकृति प्रेमियों की जिम्मेदारी है कि वे वनस्पतियों और जीवों के सभी पहलुओं में संरक्षण की जरूरतों के बारे में सभी को जागरूक करने के लिए अपने ज्ञान, अपने विचारों और अपने अनुभव को साझा करें। हम सभी को विभिन्न अध्ययनों, क्षेत्रीय कार्यों, पुस्तकों और सबसे महत्वपूर्ण संरक्षण और प्रकृति के क्षेत्र में विभिन्न सम्मानित व्यक्तियों से प्राप्त मूल्यवान मार्गदर्शन के माध्यम से वन्य जीवन संरक्षण के महत्व को समझना होगा। दर्जनों वन्यजीव संरक्षण और सुरक्षा संगठन है
जो जानकार सदस्यों द्वारा समर्थित है। ये संगठन अक्सर वन्य जीवन अनुसंधान, पुनर्वास और अन्य महत्वपूर्ण संरक्षण पहलों के लिए जिम्मेदार होते हैं। वन्य जीवन इस धरती के लिए ईश्वर का एक अनमोल उपहार है। वन्य जीव शब्द न केवल जंगली जानवरों को ध्यान में रखता है, बल्कि पक्षियों, कीड़ों, पौधों, कवक और यहाँ तक कि सूक्ष्म जीवों सहित सभी गैर पालतू जीवन रूपों को भी ध्यान में रखता है। इस धरती पर स्वस्थ पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए जानवर, पौधे और समुद्री प्रजातियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी मनुष्य। इस पृथ्वी पर प्रत्येक जीव का खाद्य श्रृंखला में एक विशिष्ट स्थान है, जो पारिस्थितिकी तंत्र में अपने विशेष तरीके से योगदान करने में मदद करता है। लेकिन दुख की बात है कि आज बहुत से पशु पक्षी लुप्तप्राय होते जा रहे हैं। मनुष्यों द्वारा भूमि विकास और खेती के लिए जानवरों और पौधों के प्राकृतिक आवासों को नष्ट किया जा रहा है। फर, आभूषण, मांस और चमड़े के लिए जानवरों का अवैध शिकार और शिकार वन्य जीवों के विलुप्त होने में योगदान देने वाले अन्य बड़े कारक हैं। यदि जल्द ही वन्य जीवों को बचाने के लिए कोई कड़े कदम नहीं उठाए गए तो ज्यादा समय नहीं लगेगा जब इन्हें विलुप्त प्रजातियों की सूची में ही जगह मिल जाएगी। वन्य जीवों की प्रजातियों के विलुप्त होने से निश्चित रूप से मानव जाति पर भी घातक प्रभाव पड़ेगा। पारिस्थितिकी तंत्र खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखलाओं के माध्यम से जुड़े विभिन्न जीवों के बीच संबंधों के बारे में है। यहाँ तक कि अगर एक भी वन्य जीव प्रजाति पारिस्थितिकी तंत्र से विलुप्त हो जाती है, तो यह पूरी खाद्य श्रृंखला को परेशान कर सकती है, जिससे अंततः विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। मधुमक्खी के एक सरल उदाहरण पर विचार करें, जो अपनी परागवाहक भूमिका के कारण कुछ फसलों की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। यदि मधुमक्खियों की संख्या कम हो जाती है, तो परागण की कमी के कारण खाद्य फसलों की वृद्धि निश्चित रूप से कम हो जाएगी। इसी प्रकार यदि किसी प्रजाति की संख्या में वृद्धि हो जाती है, तो इसका पारिस्थितिक संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। मांसाहारियों के एक और साधारण मामले पर विचार करें, जो मानव अवैध शिकार और शिकार के कारण हर दिन कम होता जा रहा है। इन मांसाहारियों की कमी से शाकाहारी जानवरों की संख्या में वृद्धि हो रही है, जो अपने अस्तित्व के लिए वनस्पति पर निर्भर है। यह ज्यादा समय नहीं होगा जब जंगलों में शाकाहारी जीवों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि वे अपनी भोजन की जरूरतों के लिए कृषि भूमि और गांवों की ओर चले जाएंगे। इस प्रकार वन्य जीवों को बचाना पारिस्थितिक संतुलन पर नियंत्रण सुनिश्चित करने में एक महान भूमिका निभाता है, जिससे एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र बना रहता है। पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ रखने में वन्य जीव भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया, कीचड़ के साँचे, कवक और केंचुए पौधों और जानवरों के अपशिष्टों को खाते हैं, उन्हें विघटित करते हैं और अपने रसायनों को वापस मिट्टी में छोड़ देते हैं। इस प्रकार इसे पोषक तत्वों से भर देते हैं, जो बदले में पौधों की जड़ों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, जिससे उन्हें सक्षम बनाया जाता है। चील और गिद्ध जैसे पक्षी जिनसे लोग नफरत करते हैं, वे भी प्रकृति में महान योगदान देते हैं। ये सफाई कर्मी जानवरों के शवों और शवों को हटाने में मदद करते हैं, जिससे पर्यावरण स्वच्छ रहता है। जरा एक ऐसे जीवन की कल्पना करें जो हमारे पास बिना सड़े और सड़े हुए शवों की परतों से घिरा हो। इन प्रजातियों को धन्यवाद जो हमें स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण में रहने में मदद कर रही हैं। मनुष्य द्वारा इतनी तेज गति से प्रकृति को परेशान करने के साथ यह ज्यादा समय नहीं होगा जब हमारे पास प्रकृति की गोद में मनोरंजन गतिविधियों के लिए केवल सीमित विकल्प होंगे। यदि हमने अभी से वन्य जीवों को बचाने के बारे में सोचना शुरू नहीं किया, तो जल्द ही एक समय आएगा जब हम अपने बच्चों को सुंदर जानवरों और पक्षियों को दिखाने के लिए चिड़ियाघरों और जैविक पार्कों में नहीं ले जाएंगे, बल्कि उन्हें उनकी तस्वीरें दिखाएंगे। ये जीव केवल उन किताबों में है जिन पर मोटे अक्षरों में विलुप्त प्रजातियां की टैगलाइन है।
सफारी और पक्षी पर्यटन के लिए अपनी पेशकशों के माध्यम से स्थानिक और दुर्लभ प्रजातियों को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटकों को आमंत्रित करना वन्यजीव अभयारण्य और वन विदेशी मुद्रा के प्रवाह में बहुत योगदान देते हैं, जिससे देश की जीडीपी बढ़ती है। यही कारण है कि आज कई देश वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं, भले ही उन्हें इन संसाधनों से समृद्ध देशों से वनस्पतियों और जीवों का आयात करके कृत्रिम आवास बनाने की एक हद तक जाना पड़े। सिंगापुर एक ऐसा महान उदाहरण है जहां सरकार ने अपने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन्य जीवन के निर्माण और रखरखाव के लिए कुछ बड़े और ऐनी कदम उठाए हैं। वन्यजीव पार्कों के पास स्थित होटलों और रिसोर्ट्स के एक और सामान्य मामले पर विचार करें। इनसे तभी कमाई होगी जब पार्क और उसके जानवर संरक्षित रहेंगे, जिससे उनके रिसोर्ट्स में रहने वाले पर्यटक आकर्षित होंगे, जो बदले में उनके राजस्व में योगदान देगा। यदि आपके आसपास ढेर सारी हरियाली, रंग बिरंगे फूल और सुंदर पक्षी हो तो आपको अच्छा लगता। हमारे ग्रह को सुंदर सौंदर्य प्रदान करने में वन्य जीवन और प्रकृति की स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण भूमिका है। जंगल, नदियां, महासागर, पक्षी और जानवर सभी पृथ्वी को सुंदर बनाने में प्रमुख रूप से योगदान करते हैं। यदि जंगल, नदियां और पशु पक्षी न हो तो पृथ्वी एक बंजर भूमि में बदल जाएगी जहां जीवन का कोई निशान नहीं होगा। इसलिए यदि आप ऐसी जगह पर रहना चाहते हैं जो जीवन, रंगों और खुशियों से भरपूर है, तो अभी वन्य जीवन को बचाएं और प्रकृति को बचाएं। विभिन्न संस्कृतियों में वन्य जीवन की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। कई जानवरों और पौधों की प्रजातियां वास्तव में समुदाय की सांस्कृतिक रीढ़ का प्रतिनिधित्व करती है। कुछ जानवर विशेष देवी देवताओं से भी जुड़े होते हैं और अक्सर देवता की शक्ति के प्रतीक होते हैं। उदाहरण के लिए गाय को हिंदुओं में माता के रूप में पूजा जाता है और इसलिए यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक मूल्य रखती है। इसी प्रकार बाज और चील को मूल अमेरिकी संस्कृति में पवित्र माना जाता है। सांस्कृतिक विरासत में ऐसी प्रजातियों के योगदान के कारण कई देशों में पशु संरक्षण कानूनों के तहत विशेष सांस्कृतिक संरक्षण अधिनियम तैयार किए गए हैं। यदि वन्य जीवन के साथ ये सांस्कृतिक संबंध हमारे पूर्वजों द्वारा नहीं बनाए गए होते, तो इनमें से कुछ प्रजातियां जो पृथ्वी पर मानव कल्याण में बहुत योगदान देती हैं, सदियों पहले विलुप्त हो गई होती। आज विभिन्न देशों के लगभग सभी वन्यजीव प्राधिकरण जानवरों की खाल, दांत और सींग के लिए तस्करों द्वारा जानवरों के अवैध शिकार और हत्या के अवैध कृत्यों का सामना कर रहे हैं। इन लोगों को इस बात का एहसास नहीं है कि आज वे इन गतिविधियों में शामिल होकर बड़ी संपत्ति कमा रहे होंगे, लेकिन 10 या 20 साल बाद कोई जानवर नहीं बचेगा जो कभी उनकी आय का स्रोत हुआ करता था। क्या अधिक? जब जानवर नहीं होंगे तो जंगल नहीं होंगे और जंगल नहीं होने का मतलब है मिट्टी का कटाव, गर्म मौसम, झीलों और नदियों का सूखना, बारिश नहीं और इसलिए फसल और वनस्पति नहीं। यह सब एक व्यापक प्रभाव है जिसे हर इंसान को अब महसूस करने की जरूरत है। और वन्य जीवों को बचाना किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। यह एक संयुक्त प्रयास है जिसका हिस्सा हर एक व्यक्ति को बनना चाहिए। वन्यजीव अधिकारियों को मुख्य वन क्षेत्रों में मानव हस्तक्षेप को कम करने की कठोर योजनाओं के साथ आगे आना चाहिए और प्रभावी वन्यजीव पर्यटन नीतियों को लागू करना चाहिए ताकि अवैध गतिविधियों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सके। साथ ही एक व्यक्ति के रूप में हमें अपने घरों से छोटे कदम उठाने की दिशा में काम करना शुरू करना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देने वाले एयर कंडीशन जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग कम से कम करें। यात्रा करते समय वाहनों को पूल में रखें ताकि प्रदूषण कम हो और ओजोन परत को कम नुकसान हो और पानी बचाएं। वन्यजीव संरक्षण मनुष्य और पशु प्रजातियों दोनों को कई लाभ प्रदान करता है। आवासों को संरक्षित करके जानवर अपने प्राकृतिक वातावरण में रह सकते हैं, जंगली रह सकते हैं,
और फल फूल सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि ये प्रजातियां जो पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ऐसा करना जारी रखने में सक्षम है। इन आवासों को संरक्षित करने से ग्रह की जैव विविधता की रक्षा करने में भी मदद मिलती है और हवा में ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ सकती है और वायु प्रदूषकों को फिल्टर किया जा सकता है। आवासों के संरक्षण और पुनर्स्थापन से मनुष्यों को भी लाभ होगा। जंगली जानवर पारिस्थितिक पर्यटन का एक बड़ा स्रोत है, जो दुनिया भर से उन पर्यटकों को आकर्षित करते हैं जो इन प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवासों में देखने में रुचि रखते हैं। आगंतुकों की यह आमद मार्गदर्शन और होटल सेवाएं जैसी नौकरियां प्रदान करके स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद करती है। वन्य जीवों के संरक्षण से मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करने और पानी को साफ रखने में भी मदद मिलती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्वस्थ आवास और पारिस्थितिकी तंत्र प्रदूषकों को फिल्टर करते हैं और अफवाह को कम करते हैं। जैसे जैसे मानव आबादी बढ़ती जा रही है, पर्यावरण और वन्य जीवन पर हमारा प्रभाव तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है। आवास और उद्योग के लिए भूमि का विकास, हवा और पानी से प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन वन्य जीवों की कई प्रजातियों के लिए विनाशकारी रहा है। जंगलों, आर्द्र भूमियों और घास के मैदानों जैसे आवासों का विनाश या संशोधन मानव गतिविधि के सबसे हानिकारक प्रभावों में से एक है। इसके कारण बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ है, प्रजातियां अपने नए वातावरण में जीवित रहने में असमर्थ है या आवश्यक संसाधनों तक पहुंच खो रही है। इसके अलावा अवैध शिकार और अवैध कटाई जैसी मानवीय गतिविधियां कई प्रजातियों के लिए अत्यधिक पीड़ा और खतरे का कारण बन सकती है। यह उन जानवरों के लिए विशेष रूप से सच है जिनकी शिकारियों या शिकारियों द्वारा अत्यधिक मांग की जाती है या जिन्हें मनुष्यों द्वारा अन्य तरीकों से नुकसान पहुंचाया जाता है, जैसे कि रसायनों या निवास स्थान में परिवर्तन के माध्यम से। इन सभी गतिविधियों ने दुनिया भर में कई प्रजातियों की आबादी में गिरावट में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वन्य जीवों के संरक्षण में सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकारें नागरिकों के साथ मिलकर ऐसे कानून बना सकती है जो जानवरों को शोषण से बचाने के लिए बनाए गए हो। इन कानूनों में शिकार और कटाई पर प्रतिबंध, विकास से आवास की सुरक्षा, संरक्षण कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त धन, संरक्षण क्षेत्रों की स्थापना और अवैध शिकार या अवैध पशु व्यापार के लिए सख्त दंड की शुरुआत शामिल हो सकती है। इसके अलावा सरकारें यह सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ काम कर सकती हैं कि संरक्षण प्रयासों को विश्व स्तर पर समन्वित किया जाए। वन्य जीवों के संरक्षण के कई अलग अलग तरीके हैं। एक रास्ता आवास बहाली के माध्यम से है। इसका अर्थ है पहले से अशांत या क्षतिग्रस्त आवासों को उनकी प्राकृतिक स्थिति में लौटाना या वन्य जीवों के समर्थन के लिए नए आवास बनाना। एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए संरक्षण क्षेत्र या अभयारण्य भी स्थापित किए जा सकते हैं, जहां वन्य जीव मानव गतिविधि या शोषण से मुक्त रह सकते हैं। अन्य विकल्पों में प्रजातियों की संख्या बढ़ाने में मदद करने के लिए बंदी प्रजनन कार्यक्रम, संरक्षण प्रयासों के बाद पर्यावरण को स्थिर करने के बाद वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में पुनः शामिल करना और शिकार प्रतिबंध जैसे नियमों को लागू करना शामिल है। वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रमों को लागू करना चुनौतियों के बिना नहीं आता। संरक्षण के प्रयास अक्सर धन और जनशक्ति जैसे संसाधनों द्वारा सीमित होते हैं। पर्यावास की हानि न केवल लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए बल्कि कई अन्य प्रजातियों के लिए भी खतरा पैदा करती है। प्रदूषण का जानवरों की आबादी और उनके आवासों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा लुप्तप्राय प्रजातियों के अवैध व्यापार या अवैध शिकार को इसकी गुप्त प्रकृति के कारण नियंत्रित करना कठिन हो सकता है। संरक्षण प्रयासों को सफल बनाने के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता है। वन्य जीवों और उनके आवासों की सुरक्षा के लिए कई प्रकार के धन स्रोत उपलब्ध है।
सरकारें अक्सर वन्य जीवों को लाभ पहुंचाने वाली अनुसंधान या संरक्षण परियोजनाओं के लिए अनुदान प्रदान करती हैं। इन प्रयासों को निधि देने के लिए दान और निजी निवेश का भी उपयोग किया जा सकता है, जबकि संरक्षण परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त राजस्व प्रदान करने में इकोटूरिज्म फायदेमंद हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी जैव विविधता प्रबंधन कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। वन्य जीव संरक्षण का हमारे ग्रह की जैव विविधता और पर्यावरण पर सकारात्मक दीर्घकालिक प्रभाव हो सकता है। आवासों को संरक्षित करके और लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा करके हम इन प्रजातियों को अपने वातावरण में पनपने और हमारे ग्रह के नाजुक पारिस्थितिक तंत्र में जीवन के प्राकृतिक चक्र में योगदान करने की अनुमति दे रहे हैं। संरक्षण के प्रयास भविष्य की पीढ़ियों के लिए हमारे ग्रह की सुंदरता को संरक्षित करने में भी मदद करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि मनुष्य और जानवर समान रूप से आने वाली सदियों तक इसकी सुंदरता और संसाधनों का आनंद लेना जारी रख सके। ऐसी कई चीजें हैं जो व्यक्ति संरक्षण प्रयासों में सहायता के लिए कर सकते हैं। अधिक लोगों को इस बारे में शिक्षित करना कि जानवरों की सुरक्षा क्यों आवश्यक है, वन्य जीवों के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने का एक तरीका है। पौधों और जानवरों में जीवन की ऐसी घटनाएं होती है जो हर साल घड़ी की सुई की तरह घटित होती है। पक्षी प्रवास कर सकते हैं, स्तनधारी शीत निद्रा में चले जाते हैं, फूल खिलते हैं और पत्तियां रंग बदलती हैं। जैविक दुनिया इन प्राकृतिक घटनाओं को कैसे समयबद्ध करती है, इसका अध्ययन फेनोलॉजी कहा जाता है। वैज्ञानिक अब समझते हैं कि पौधे और जानवर अपने स्थानीय जलवायु, दीर्घकालिक मौसम पैटर्न से संकेत लेते हैं। जलवायु गैरजैविक कारकों तापमान, वर्षा और उपलब्ध सूर्य के प्रकाश से प्रभावित होती है। प्रजातियां जलवायु में अनुमानित वार्षिक परिवर्तनों का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए करती है कि वे प्रजनन या फूल जैसी प्राकृतिक घटनाएं कब शुरू करती है। सबसे उल्लेखनीय तरीकों में से एक है कि जलवायु परिवर्तन वन्य जीवन को प्रभावित कर रहा है, प्राकृतिक घटनाओं के समय को बाधित करना है। गर्म तापमान के साथ फूल वाले पौधे साल की शुरुआत में खिल रहे हैं और प्रवासी पक्षी वसंत की शुरुआत में अपने सर्दियों के मैदानों से लौट रहे हैं। फेनोलॉजी संरक्षणवादियों के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि यह हमें विशिष्ट प्रजातियों और समग्र पारिस्थितिकी तंत्र स्वास्थ्य के पैटर्न को समझने में मदद करता है। प्रत्येक प्रजाति का उसकी खाद्य श्रृंखला और समुदाय पर प्रभाव पड़ता है और एक प्रजाति की फेनोलॉजिकल घटनाओं का समय दूसरी प्रजाति के अस्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। जब जानवर अपने शिकार को खाते हैं तो वे न केवल ऊर्जा की अधिक खपत करते हैं, वे शिकार के अंदर के सभी रसायनों और पोषक तत्वों को भी अवशोषित कर लेते हैं। कभी कभी जानवर प्रदूषकों को निगल लेते हैं जो उनकी वसा और ऊतकों में जमा हो सकते हैं। मानवजनित प्रदूषण ने पर्यावरण में भारी धातुओं, तेल और औद्योगिक और फार्मास्यूटिकल रसायनों को जोड़ा है। पौधे, मछलियां और अन्य प्रजातियां इन विषाक्त पदार्थों को अवशोषित करती हैं और जैसे ही उन्हें शिकारियों द्वारा खाया जाता है, तब विषाक्त पदार्थ शिकारियों के ऊतकों में अवशोषित हो जाते हैं। जैसे जैसे शिकारी और शिकार की श्रृंखला खाद्य जाल में बढ़ती जाती है, विषाक्त पदार्थ अधिक संकेंद्रित हो जाते हैं और खाद्य जाल में ऊपर और ऊपर बढ़ते जाते हैं। वह प्रक्रिया जिसके कारण खाद्य जाल में ऊपर जाने पर किसी पदार्थ की सांद्रता बढ़ जाती है, जैव संचय कहलाती है। प्रदूषक खाद्य जाल पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकते हैं और संभावित रूप से प्रजातियों को मार सकते हैं। प्राकृतिक अशांति वह घटना है जो किसी पारिस्थितिकी तंत्र की वर्तमान स्थिति में व्यवधान उत्पन्न करती है। प्राकृतिक गड़बड़ी मौसम, भूविज्ञान और जैविक उतार चढ़ाव सहित प्रकृति की शक्तियों के कारण होती है। इसमें आग, बाढ़, भूकंप, बीमारियां और सूखा शामिल हो सकते हैं।
किसी पारिस्थितिकी तंत्र पर किसी गड़बड़ी के प्रभाव के बाद तबाही हो सकती है, लेकिन स्वस्थ पारिस्थितिकी प्रणालियों में वापस लौटने की अद्भुत क्षमता होती है। कुछ पारिस्थितिकी तंत्र गड़बड़ी पर भी निर्भर करते हैं, जैसे कि खतरे में पड़े लॉन्गलीफ पाइन पारिस्थितिकी तंत्र। कभी कभी पारिस्थितिकी तंत्र उसी पौधे और पशु प्रजातियों के साथ अपनी पूर्व संरचना में वापस चला जाएगा। अन्य समय में अशांति क्षेत्र में नई प्रजातियों को आबाद करने की अनुमति देकर कुछ नया पैदा करेगी। सभी विघ्न प्राकृतिक नहीं होते। मानवीय क्रियाओं ने आज पारिस्थितिकी तंत्र में देखी जाने वाली कई गड़बड़ियों में योगदान दिया है। जबकि प्राकृतिक गड़बड़ी कभी कभी होती है, मानवीय गड़बड़ी पारिस्थितिक तंत्र पर लगातार दबाव डाल रही है और प्रजातियों पर नाटकीय रूप से प्रभाव डाल रही है। साफ कटाई, आवास विखंडन और प्रदूषण सहित मानवीय गड़बड़ी लगातार पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित कर रही है। जिस क्षण पारिस्थितिकी तंत्र एक तनाव के साथ तालमेल बिठाना शुरू करता है, दूसरा प्रकट हो जाता है। कई पारिस्थितिक तंत्र जिन पर हम निर्भर हैं, उन्हें नई परिस्थितियों के अनुकूल ढलने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया जाता है। गड़बड़ी का प्राकृतिक चक्र वृद्धि, मृत्यु और विकास ठीक से काम नहीं कर सकता क्योंकि बहुत अधिक गड़बड़ी पारिस्थितिकी तंत्र पर दबाव डाल रही है। जंगली जानवर हमेशा विचरण करते रहते हैं। वे भोजन, साथी, आश्रय और पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। कई जानवरों को अपनी सभी जरूरतें पूरी करने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अन्य जानवरों, उदाहरण के लिए प्रवासी पक्षी, भेड़िए, पहाड़ी शेर या तितलियां को बहुत अधिक जगह की आवश्यकता होती है। वर्तमान में बड़े क्षेत्रों वाली कई प्रजातियां, जिनमें भूरे भेड़िए भी शामिल हैं, खतरे में हैं, क्योंकि निवास स्थान के नुकसान और विखंडन ने उनके उपलब्ध स्थान को सीमित कर दिया है। सड़कें, बाढ़ और इमारतें निवास स्थान को काट देती है और वन्य जीवों को छोटे क्षेत्रों में जाने के लिए मजबूर कर देती है। संरक्षणवादियों को वन्य जीवों की सुरक्षा की योजना बनाते समय उनकी विभिन्न स्थानिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखना होगा। उन्हें क्षेत्र के आकार, विभिन्न आवास प्रकारों और वन्य जीवों के लिए आवश्यक प्रवास मार्गों के बारे में सोचना होगा। वन्य जीव गलियारा भूमि का एक हिस्सा है जो विभिन्न वन्य जीव आवासों जैसे शरण स्थल, पार्क या नदियां को जोड़ता है, जो अन्यथा मानव विकास द्वारा अलग हो सकते हैं। वन्यजीव गलियारे वन्य जीवों को कई लाभ प्रदान करते हैं। गलियारों के साथ जानवरों के पास अपनी बुनियादी जरूरतों, भोजन, पानी, आश्रय और अपने बच्चों को पालने के लिए जगह खोजने का बेहतर अवसर होता है। जिन जानवरों को बड़े क्षेत्रों की आवश्यकता होती है, वे नए आवासों तक पहुंच सकते हैं और एक स्वस्थ क्षेत्र का आकार बनाए रख सकते हैं। वन्यजीव गलियारे आनुवंशिक जैव विविधता को भी बढ़ावा देते हैं। जब किसी प्रजाति के अधिक व्यक्ति आपस में जुड़े होते हैं, तो जीन पूल बड़ा और अधिक व्यवहार्य हो जाता है। गलियारों से प्रवासी वन्य जीवों को लाभ होता है, क्योंकि वे मानव विकास या कारों के संपर्क में आए बिना लंबी दूरी तक सुरक्षित रूप से आगे बढ़ सकते हैं। अधिक आबादित क्षेत्र होने से प्रजातियों के गड़बड़ी से बचे रहने की संभावना अधिक होती है। नेशनल वाइल्ड लाइफ फेडरेशन सांता मोनिका माउंटेन फंड के साथ साझेदारी में कैलिफोर्निया में पहाड़ी शेरों के लिए एक वन्यजीव क्रॉसिंग बनाने के लिए काम कर रहा है। फ्रीवे के दोनों ओर संरक्षित आवास को जोड़ने से पहाड़ी शेर और अन्य वन्यजीव जीवित रहने के लिए आवश्यक हरे स्थान तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। लिबर्टी कैनियन वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग जब बनाया जाएगा, तो यह दुनिया में सबसे बड़ा क्रॉसिंग होगा और शहरी वन्यजीव संरक्षण के लिए एक मॉडल होगा। स्तनधारियों के विपरीत पक्षी और तितलियां उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करते हैं, इसलिए उन्हें विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हमें न केवल उनके सर्दियों और गर्मियों के आवास की रक्षा करनी है,
बल्कि रास्ते में प्रवासी वन्य जीवों द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रमुख विश्राम स्थलों की भी रक्षा करनी है। संरक्षणवादी प्रमुख प्रवासी फ्लाईवेज प्रवासी पक्षियों और कीड़ों द्वारा उपयोग किए जाने वाले मार्गों के साथ आवास की रक्षा करके खतरे में पड़ी पक्षी और तितली आबादी की मदद कर सकते हैं। पक्षी शीतकालीन आहार स्थल से ग्रीष्मकालीन प्रजनन स्थल तक और वापस आने के लिए पूर्वानुमेय मार्ग अपनाते हैं। फ्लाईवे आमतौर पर समुद्र तट, प्रमुख नदियों और पहाड़ों के पास होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 4 मुख्य प्रवासी फ्लाईवे हैं। पक्षियों और तितलियों को प्रवास में मदद करने का एक शानदार तरीका अपने पिछवाड़े या बालकनी में एक प्रमाणित वन्यजीव आवास का निर्माण करना है। जाने के प्रवासी पक्षियों को उनके गंतव्य तक पहुंचने में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण विश्राम स्थान और भोजन स्रोत कैसे प्रदान करना है। संरक्षण को समझने का अर्थ पारिस्थितिकी को समझना है। जंगली जानवर पारिस्थितिकी तंत्र का एक अभिन्न अंग है और कई महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करते हैं। वन्यजीव संरक्षण से हमें मिलने वाली सबसे सरल खुशी में से एक हमारी प्राकृतिक दुनिया के लिए वास्तविक सराहना है। विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने और अद्वितीय प्रजातियों और आवासों को बचाने के लिए काम करके हम विभिन्न प्राणियों के निकट संपर्क में आते हैं और उनके अद्वितीय व्यक्तित्व और विचित्रताओं की खोज कर सकते हैं। यहाँ तक कि जंगली जानवर भी हमें प्राकृतिक विविधता की सराहना करना सिखा सकते हैं। जंगली जानवर को अद्वितीय और व्यक्तिगत प्राणियों के रूप में पहचान कर हम उचित संरक्षण प्रयासों की आवश्यकता को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। वन्यजीव संरक्षण जानवरों, पौधों और उनके आवासों की सुरक्षा और संरक्षण है। वन्यजीवों का संरक्षण करके हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियां हमारी प्राकृतिक दुनिया और उसमें रहने वाली अविश्वसनीय प्रजातियों का आनंद ले सके। वन्यजीवों की सुरक्षा में मदद के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्रजातियां अपने पारिस्थितिक तंत्र के भीतर कैसे परस्पर क्रिया करती है और वे पर्यावरण और मानवीय प्रभावों से कैसे प्रभावित होती है। जलवायु परिवर्तन के कारण औसत वार्षिक तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। सबसे उल्लेखनीय तरीकों में से एक है कि जलवायु परिवर्तन वन्य जीवन को प्रभावित कर रहा है, प्राकृतिक घटनाओं के समय को बाधित करना है। गर्म तापमान के साथ फूल वाले पौधे साल की शुरुआत में खिल रहे हैं और प्रवासी पक्षी वसंत की शुरुआत में अपने सर्दियों के 2 पैसा भले कमे कमाईता रहता तू अपना घरे हो। हम लोग अपने बच्चे का नाम तो रखे ही हैं और जानवरों का नाम भी हम इंसानों ने ही रखा है, जैसे लायन, टाइगर, बफेलो, मंकी एंड बहुत सारे जानवर हैं जिसका नाम इंसानों ने रखा है, लेकिन जानवरों ने किसी इंसान का नाम नहीं रखा है। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। इंसान इज द मोस्ट इंटेलिजेंट जीव ऑन द अर्थ एंड sleep is just as important as eating healthy and exercising, from improving your productivity and concentration to helping support your overall health. सोइए, अच्छी नींद लीजिए जिंदगी में और सभी बीमारियों से दूर रहेंगे। अच्छी नींद सभी चीज़ों के लिए अच्छी है। और दिल हो गई। हाँ, एगो रोटी खोलो। अच्छा लगा दिल। खोलो एगो रोटी खोलो। तो अच्छे वाला रोटी है क्या? कहीं खोलो। सब तेरी नजर का कुछ। हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं। दिस इज माई फ्रेंड। What is your name? Kallu Maharaj. But not Kalia. This is looking very handsome boy. And it's manager of Kalyani Suits. आज रात को मूवी देखने जा रहे हैं। एक में से क्या खेल रहे हैं? हाँ, वहीं में घोच घाच के खावे हैं उधर ना।
और रुपेशवा कहाँ गेलो? रुपेशवा कैसे खाई? हाँ नहीं, जब तक वो एते नहीं तब तक अपना से निकाल के खाओ, है कि नहीं? खा के हाँ खाओ। चल अब ओकरा खाए में ज्यादा टाइम नहीं लगे, तुरंते खा ले है, तुरंते। वहीं से कौन दिन आ गए, वहीं से प्लास्टिक में खाए पड़े। हाँ के प्लेट हाँ तो अब नहीं है तो वहाँ कथी को झोंक मारते आदमी। काला हो मनुआ के बाहर का जिंदगी है झाट भर। कहती है कि बाहर में बही बढ़िया से जियत हो, लाड़ यहाँ प्लास्टिक में खाए पड़े हैं। टेस्ट लेकिन भारी हो। ले चाहिए सब्जी आजा रखा है तेरा है ना। मतार बाप देखते वैसे वही में प्लास्टिक में खाना खाए, कहते आप जो साला बाहर से आप जो क्या करत रह गया कहा आजा। गरियाई अलग भानचंद मैनेजर कौन है रे साला? प्लास्टिक में बच्चा के खाई पड़े थे, फैसिलिटी के माय चोद दी। आ कहता हमके इतना फैसिलिटी देता रहा, वाह फैसिलिटी के नाम पे भाई धब्बा वहा का। तेरी अदाएं हमें बेवकूफ बनाए। हाँ रुपये कौन सा टिकट लिया है? टिकट कितने आदमी का लिया है? अरे उधर से ले लेंगे। मैं अटल, मूवी का नाम है अटल बिहारी। और अटल बिहारी वाजपेयी मूवी बना मालूम है? हाँ वही तो वहीं देखने चल दो। मैं अटल, हाँ अरे अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर बना हुआ है। और पंकज त्रिपाठी के लिए हाँ रोल। जाना चाहिए ना। कहो तो दहेज में हमें पूरा पाकिस्तान चाहिए। नहीं कह लिया कि मैं आप सुने कुंवारे हैं तो हाँ। शादी कर लीजिए और मुंह दिखाई में मेरे को कश्मीर दीजिए। अरे ठीक है पर दहेज में मुझे पूरा पाकिस्तान चाहिए। गाड़े फट के हाथ में आ गए। ऐसा मूवी देखना चाहिए कि नहीं? 12वीं फेल लगा था क्या? 12th फेल हाँ लगा था मूवी। वैसा ना लगा रहा है तब हिट नहीं लगी है? हिट ना लगा सिनेमा हॉल में? सिनेमा हॉल में हिट हुआ था। सिनेमा हॉल में वैसे ना लग रहा था। ओटीपी प्लेटफॉर्म को डल रहा था। हाँ लेकिन सुपर हिट मूवी रहेगी। शायद ओटीपी पे ही बिक गया हुआ। हाँ लेकिन अच्छा रहा फिल्म। देख रहे तुम ना पूरा दमदार रहे। हाँ पूरा देख लिया आर पार। और एक और तरफ फिल्म ऐसा दिखाए सुपर 30 देख ले बरे ना। हाँ सुपर 30 देख ले बरे। हाँ सुपर 30 देख ले ना। हाँ देख ले बाने। हम इधर पटना के हैं सर। सुपर 30 माझी देख ले बरे। अच्छा क्या देखा लगता है ठीक किया हमसे ना देखा लगता हॉल में ना ना मोबाइल पे है।
मोबाइले पे हम करते हैं। ओए होए सेठवा लेकिन छुट्टी दर्द है दे दो वाला। बाकी माँ धरती तो अधिक करो। हाँ सही कह रहे हैं। ये वो इतने माँ इस दिमाग गरम करे हैं ठीक है। सब हैकर का मात्रा है। हाँ सब हैकर का मात्रा है। ऐसे उठेंगे उठा मारते रे मारते रही। चलो हो गई तुम्हारा। खाओ आराम से। ऐसे उठेंगे उठा मार ले। हाँ 10 घंटे उठा मारे दे। ड्यूटी जाने का टाइम हुआ। ड्यूटी करके आया। और एक बार दूसरी जगह जाने का। कितना घंटे ड्यूटी किया उधर उधर 2 दिन हुआ घर में नहीं है। बोला 2 दिन से घर नहीं गया। हाँ 2 दिन से कर नहीं गया। इधर से उधर इधर से इधर। और खाना खाना बाहर खा लेना कभी। हाँ क्या करने का। उधर थोड़ा क्या ऐसा उनका दादी माँ थी ना। हाँ उधर हाँ हाँ अटैक आया है। हार्ट अटैक। हार्ट अटैक। हाँ तो कल गया है। छुट्टी किया क्या छुट्टी किया वो 2 दिन। 2 दिन। हाँ मेरे को क्या बोला कल आता हूँ। हाँ। 1 दिन कर। कल नाइट करके फर्स्ट करके उधर नानावटी को सेकंड करके आज नाइट करके सुबह जाने वाला था घर को। और फिर बोलता है सुबह करके ले। हाँ हाँ और कल फर्स्ट करने का सेकंड करने का नाइट करने का बाद में जाने का। बाद में घर जाने का। ऐसा ड्यूटी बहुत लंबा ड्यूटी हो गया। बहुत लंबा होगा। बहुत लंबा हुआ। हाँ देख कारीगर देखा वेज पिज्जा। आहा सुडल है। आइए चिकन पिज्जा विद एक्स्ट्रा चीज। चलो हाँ नहीं विद एक्स्ट्रा क्या? चीज। हाँ 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 है एक्स्ट्रा चीज दिख रहा है। हुआ खत्म ड्यूटी। चलेगा मुन्ना। उषा कहाँ से उषा खाते ही अभी। तो हम लोग कपड़ा चेंज करके आवत हैं जा। हेलो ये बात सही है। हेलो काय झालं। हाँ हेलो। चलो चलो देखना मस्त लगे हो ना। आहा मस्त लग रहा है। जरा झाट गजरी छा गया मुन्ना यादव छा गया। हम लोग जा रहे हैं सिनेमा हॉल देखने। मूवी देखने के लिए जा रहे हैं। दिस माय फ्रेंड है। क्या रुपया है देखा ना। क्या रुपया है मूवी देखेंगे मस्त रात को। रात्रि टाइम हो गया। आ जाओ राजा रुपेश आ जाओ। चलो बात करेंगे रास्ता में। क्या रहता है ना जो भी सैलून है उस सैलून में नहीं जाता हूँ मैं। एक बार मैं गया था। अरे भाई जो खाली बाल काट दिया। 4 बार 4 प्रकार का ये लगा दिया। क्या क्रीम लगा दिया। अब माथा पे थोड़ा ऐसे 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 हाँ ऐसे ऐसे थोड़ा गुदगुदाया और हाँ सहलाया। और क्या बोला मालूम है कि मैं बोला सर कितना हुआ ऐसे प्यार से बोला 500 रुपया हुआ। तुम 450 दे दो। तेरा बहिनिया के तो 400 रुपया कमाने में हमको 24 घंटा लग जाता है और तुमको भाई तो 10 मिनट में तेरा 400 रुपया हो गया।
बुलेट तो एक भी नहीं गया, हाँ एक भी पूरा नहीं गया। 50 पैसे का ब्लेड लिया हुआ। रे वहीं तो इस दिन से मैं कान पकड़ा, नहीं जाता हूँ मैं भी एक बार कभी भी जाओ ना, कभी पूछने का, मैं भी हाँ चल कटिंग का कितना था, कितने बोला 250 रुपये। मैं हट 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 जाने दो, मेरे औकात से बाहर का चीज़ है ये सब। दुकान देखा वहाँ ऐसी घटिया दुकान, उसमें 250 हाँ ये सब बेकार है, लेकिन जिसको पैसे हो जाओ है कि नहीं। हम लोग वैसे लेबर क्लास का आदमी इतना हाई क्वालिटी में कटवाएंगे ना तो नहीं जमेगा। सेठ लोग ये भी नहीं जाते इतना है, क्या सेठ लोग ये भी नहीं जाते इतना सेठ लोग नहीं जाते, सेठ के घर पे सब जुगाड़ है, सेठ क्यों जाएगा यार। एक बार वो भी कहाँ मैं गया था मालूम, बेंगलोर में। बहुत लूटते ही है। अरे तू इतना फास्ट कैसे चल रहा है यार, मेरे को जमता नहीं। वो आदमी संजीत पीछे रह गया, पता नहीं लोकेशन में ढूंढना पड़ेगा कहाँ है। टॉयलेट जाना है क्या? नहीं टॉयलेट जाना है क्या? चल तो। हाँ अरे तू इतना फास्ट कैसे जा रहा है, मेरे से चला नहीं जा रहा है यार, काम चालू है, मेरे से चला नहीं जा रहा है। तो इतना फास्ट दौड़ रहा है देख। हाँ कौन सा शोरूम? हाँ तो देख रेड सिग्नल आ गया, उसका अभी तक पता नहीं है कहाँ है। अरे वो सिगरेट का जुगाड़ में है, कहाँ मिलेगा सिगरेट? HD होंडा। ये मेरा दोस्त जा रहा है मूवी देखने के लिए। उधर मिलेगा सिगरेट है लेकिन पैसा नहीं है ना, पैसा दे तो। मूवी का पैसा दे रहा हूँ, रात का मूवी का पैसा करवाएंगे, ऐसा लग रहा है अंधेरा छाया हुआ है। मोबाइल देखते देखते अरे आगे देख कैसे अंधेरे। चल पैसा दे, ये मूवी का पैसा देगा ना? हाँ पैसा हाँ मूवी का देगा पैसा? कहाँ है? ये कॉर्नर में सिगरेट है। एक दिस इज अ टाइगर। ए पीछा रख ले, पीछा ये भाई जी इधर दक्षिण का फास्ट भागे है, हल्का फुल्का है, भाग जाएगा चोर का। अरे संजीत भाई द मेन इंटरेस्ट रात का सीन। हाँ कितना झकास है, लाइटें जल रही है मस्त मस्त। देखो चालू है क्या? देखो कहाँ है, कहाँ है? चालू है। कितना? 2 हम और ये दोनों पी लेंगे एक में। अरे इतना करने से की हद हो गया। लेकिन 2 में काम बटा रहता है, इतना होशियार है बहुत। अरे होशियार है इसीलिए तो इधर टिका हुआ है ना। 3 दीजिए साहब। काफी होशियार है। हाँ 3 दीजिए। कितना अमाउंट हो बताइए? मुझे ये कौन से ये मिनट वाला है। कितना चाहिए, कितना हुआ? मारा फोन पे धक से। रुक रे हो जा रहा है रे। ये तू यार इतना अंदर आ रहे थे, क्या ले रहा है? झांट दिख रहा है इसमें, काली झांट दिख रहा है। देखने वाला बोलेगा क्या है? छेड़छानी होना है मस्त। पीछे का संजय कैसा इतना टाइट चलने संजय को देखो पीछे चलने। अरे तो लूज पहन के आओ यार, चलने को नहीं हो रहा है इसीलिए वो थोड़ा कम चल पा रहा है। हाँ नहीं अरे वो कम चल रहा है ये अलग बात है, वो चलता ही नहीं है, रूम पे जाके बैठ जाता है। हो चलता ही ये अभी आया चाहिए। जय श्री राम। मैं बोला मैं कि 695 मूवी देखते क्या होता है। मैं 695 मूवी रिलीज हुआ आज। हाँ तो जाके यही बोला मैंने, 695 को टिकट चाहिए। हाँ टिकट चाहिए, टिकट दो भैया।
एटम बम का जरूरत था, लेकिन किसी इतना हिम्मत नहीं था किसी में। मस्त मस्त प्रधानमंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री अब नहीं मिलेगा। अभी जैसे अभी हाइड्रोजन बम की जरूरत है, नाइट्रोजन बम की जरूरत है, अभी एटम बम गिरा नहीं सकता किसी, वो पाबंदी लगा हुआ है। लेकिन सो होगा होगा होगा, ऐसी बात नहीं है, होगा सो होगा। कौन अटल देखेंगे है कि नहीं, कम से कम देश के उनका तीनों के लिए चालू करेगा नहीं, अटल देखना सबसे बड़ी बात होगा, है ना। इतना अच्छा काम किए तो उनको कोई रिपीट कर रहा है तो अच्छी बात है कि नहीं। क्या अटल देखेंगे, फिर से आएंगे, फिर 2 दिन के बाद ये देख लेंगे, है हनुमान जी देख लेंगे। 26 तारीख और एक आएंगे। हाँ, सब मूवी देखेंगे आराम से। अरे तो ये सच्ची में बहुत स्पीड में भागता है यार, इतना कोई आदमी भागता है क्या। देखो उसका आता पता नहीं है, हेलो, उसका आता पता नहीं है, कहाँ गया है मालूम नहीं। आ गया सिनेमा हॉल आ गया। क्या फोटो मस्ती लेंगे। हाँ ये आ गया सिनेमा हॉल आ गया, वह मजा आ गया। देख अटल बिहारी वाजपेयी, पुलिस सिक्योरिटी यहाँ बैठा हुआ है यार। ए रजा, सिक्योरिटी बैठा, कितने बजे से स्टार्ट होगा, अभी तक आदमी का आता पता है नहीं। सी एवरी डील्स, यहाँ सिक्योरिटी, यहाँ QR कोड लगा हुआ है। अले इतना फास्ट भागता है ना, ये पता नहीं कैसे। इतना बड़ा ये है हाँ तो घुस गया। ये बॉक्स ऑफिस है। मस्त लग रहा है इसका मुझे। कितने चालू है? 10:20 चलेगा। कौन सा अटल है? हाँ निकालिए, कितना चाहिए? 3 अटल बिहारी वाजपेयी 6 नंबर चेक कीजिए 9740913265। हाँ करेक्ट। तो 510 रुपीज कार्ड कैश है पेमेंट कैश ऑनलाइन UPI कितना? 520 510 सर। 510 मस्त लग रहा है। तो चल हाय हेलो बोल यार। मतलब क्या हुआ? सेलर एक शहर का नाम होता है, शहर का नाम। हाँ फिर उसमें ये क्या पंकज त्रिपाठी है क्या उसमें? साउथ का हीरो है। बाहुबली में रहता है, बाहुबली में। हाँ प्रभास हाँ। फिर एक शहर में होता है और एक अलग बॉर्डर होता है, उसमें गुंडे होते हैं अलग अलग, तीन गुट रहते हैं, गुंडों को 3 गुट। तो उसमें फिर वो पहले जमाने का मतलब एक घड़ी होती कौन था, एक होती वो शीश पर, उधर वो राज चलता है, एक राजा उसको बहुत राज चलता है मतलब। उसके बाद इतनी आर्मी होती है, इतनी आर्मी, हर तरह की आर्मी। और एक पूरे वो शहर है ना, उसके शहर का पूरी दीवार क्या बोलते हैं, बाउंड्री काटी शहर के सॉकेट, ताकि उस शहर में कोई आ नहीं सके। और इतना सिक्योरिटी रहेगा, पूरा दीवार इतनी बड़ी दीवार की ना, शीश पर कोई मतलब कोई बंदा तोड़ के भाग नहीं सकता। सीज फायर मतलब उसमें शीश फायर रहते हैं एकदम। हाँ सीज फायर हाँ। फिर वो शीश फायर तोड़ने के लिए कोई अगर वो एक बार शीश फायर एक बार टूटता है ना। कौन सा किसका फोन आ रहा है? हेलो माय रॉक हेलो रॉक इज द बेस्ट कॉम्पिटिशन। हाँ बोल। ये अच्छी बात है। दिस इज अ बॉय। प्रधान से बात कर रहा है। काय करूँ काय। This is a Pradhan and talking to him, her wife. पिक्चर बनाओ भैया। वो तो पिक्चर बनाओ बैठे बैठे वो शेर फोटो ले सर, रियल शेर दिखता है ना, ये घास दिखता है और ये शेर का मुंह दिखता है। एक पक्षी का लगा पक्षी। हाँ फिर क्या हुआ? नहीं फिर क्या हुआ?
फिर क्या होता है, फिर वो सीज फायर तोड़ने के लिए उधर वो गुंडे दो रूट सिर फायर बोले तो मिसाइल होता है क्या, वाल होता है, क्या होता है? मतलब इसका नाम होता है शेयर का बोल रहा हूँ। सिर फायर, हाँ हाँ। फिर देखेगा तो मालूम पड़ेगा। वो क्या मस्त मूवी लगा, मूवी मस्त लगा क्या? मूवी मस्त लगा हो वाह। ये मूवी देखने के बाद मज़ा आ जाएगा, लेकिन अटल इसका एक ट्रेलर देखा था, मज़ा आ गया था। लेकिन 10 बजे से मूवी स्टार्ट होने वाला है, अभी तो थोड़ा 10:30 बज गया यार, अभी तक कितना स्टार्ट नहीं होता। 10:20 का मूवी स्टार्ट होता है, तो टाइम लगने वाला है थोड़ा सा। अभी कितना टाइम हुआ है देखना पड़ेगा। मूवी स्टार्ट होने में अभी आधा घंटा बाकी है, 10:20। अभी तो 9:50 हुआ है, तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं अभी वेट कर रहा हूँ। यहाँ वॉल, छोटी सी वॉल बना हुआ है, उस पर बैठे बैठे। तो अटल जी का मूवी तो एक बार देखना चाहिए। मैं अटल हूँ, क्योंकि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वेरी स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बहुत स्ट्रॉन्ग थे, बहुत जिगर वाले। अभी जाके चेक करना पड़ेगा। बहुत एटम, उनके ही वजह से एटम बम आया था इंडिया में। बहुत एटम बम बनाने में इसको विस्फोट कराने में भी अमेरिका से भी लड़ गए थे। और ऐसे इंसानों को मैं जय जयकार करना चाहिए। एंड नॉन वेज प्रोडक्टिविटी इज नॉट रिकॉर्ड इन द वर्ल्ड। सर ये सब इतने सारे कहाँ जाता रे कहाँ जाता रहा? ये पोस्टर अब क्या कर, मस्त लग रहा है देखने में। नज़ारा तो मस्त बनाया है। या बहुत सारे पीपल मूवी देखने के लिए आ रहे हैं। अटल, मैं अटल हूँ, टाइटल तो मस्त है मूवी का। वो प्राइम मिनिस्टर भी थे एंड पोएट, स्टेट्समैन, तीनों पद को संभाले थे एक प्राइम मिनिस्टर। अटल बिहारी वाजपेयी। टिकट ले ठीक है। कैसे जाया? तो क्या हुआ? 3 आदमी का है। E17, 18, 19 मतलब अलग अलग सिस्टम बनल हुआ है कि Thank you very much and nice to meet you. ताक इसमें तो जरूर आएंगे, है कि नहीं? क्लीनिंगनेस कितना दिया था? 70 रुपये का दिया। 170 का सर। तेरे पत्थर की नागी धो तो कौन मना कर रहा है तुमको? चलो ना, तो मजाक काट के बोलो। चल बे, चल ऊपर में लगा है।
एक्सक्यूज मी सर, अटल ऊपर लगे क्या? मैं अटल इधर कितने बजे? कहीं भी चले जा रहे हैं। अटल हूँ, मैं अटल, मैं भी अटल। हाँ? हाँ? मैं अटल हूँ, आज भी देखूँगा, वोट में वोट हो गए ये नहीं है। अटल हम हनुमान के देख रहे हैं। हनुमान के देखबे बैठले ताक हमार ताक फ्री ड्रिंकिंग वाटर। मैं दिस इज दोनों मेरा दोस्त है, मोबाइल चलाने में बिजी है। क्या मूवी देखने आया है, आपस में शेयर वीडियो फाइलिंग कर रहा है। वाह, वीडियो सेंडिंग। क्या हुआ? मैसेज नहीं कर रहे। तो आइनॉक्स को जाके बोलना पड़ेगा भैया। इसका मैसेज आते हैं इसकी मां को वैसे। क्या रिचार्ज खत्म हुआ? क्या रिचार्ज खत्म हुआ क्या? मैसेज दिखाया नहीं तो अंदर कैसे आने दिया? ये आईडी वो दिखा दिया ना सामने से बुकिंग। हाँ तो आ गया तो मैसेज, वही मैसेज है। ड्राई ट्रैश इट्स फ्री ड्रिंकिंग वाटर जेंट्स लेडीज। हमारे ताक में मैं अटल हूँ देखने आया है। ये देखो राजा, जो बड़का टीवी है ना वही पर देखे, वही पर दिखाए। बड़का टीवी लगा हमारे पिछवाड़ा में ना, उस पर दिखेगा। मैं अटल हूँ, एक दिन चला दूंगा, ये देखेगा। दिस इज इतना क्या डरता, फांसी पे लटका देगा। दिस इज, ये दोनों गाइस मूवी देखने के लिए आया है। मस्त मूवी देखने है। देशभक्ति इसके दिल में भरा हुआ है। शरीर के खून है। अरे यार ब्लॉगिंग हो रहा है ना। शरीर के इसके खून के हर बूंद में देशभक्ति भरा हुआ है। ऐसे लोगों को थैंक यू वेरी मच। दिस बॉय इज राम भक्त। ये भैया, दिस बॉय इज राम भक्त एंड दिस इज देशभक्त। दिस इज दोनों पार्ट है इसमें। हाँ, ऐसे सेल्फी लेने के लिए तैयार हो रहे हैं मेरे दोस्त। कितने बजे से स्टार्ट होता है? 10:20 में स्टार्ट होने ही वाला है। ये वेटिंग लिस्ट में बैठा हुआ है, शर्मा रहा है। शर्माने का नहीं रहा है, इधर काम चल रहा है। हाँ, ये मेरा दोस्त बैठा हुआ है इधर। देशभक्त है, प्योर देशभक्त, 100% देशभक्त। हाँ सर। एंड दिस इज ऑल्सो राम भक्त। और ये मेरा सूखा दोस्त है, ड्राई है। मस्त लग रहा है देखने में। इसके मुंह से हंसी नहीं निकल रहा है, इसका क्या पता नहीं। मूवी देखने आया था हनुमान, टिकट निकाल दिया हूँ। मैं अटल हूँ, फिर भी बच्चे में देशभक्ति भरा हुआ है। ऐसे इंसानों को जय, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। कमांडो विंग। मेरी बलमी, हाँ। ओ प्रेमी इधर आओ, ए प्रेमी इधर आओ। OTP पे आ गया क्या मूवी? हाँ? ये वो कौन सा मूवी देखता है? वो कौन सा प्लेटफॉर्म पे मूवी डाउनलोड करता है विट्ठल? मूवी फॉर यू। हाँ, उस पे आ गया होगा ना।
हैं? हॉल रिकॉर्डिंग तो जरूर आया होगा क्या? क्या बोलती है? हाँ हाँ। धन्नो पुलिस आ गए बचाओ। अरे वहीं जो उघारे घूमती है अरे। हाँ, कौन सा देश का वीडियो है ये? अरे वहीं चल गर्लफ्रेंड के उघारे घुमावती है, खुदे पहिर ढांक ढूक के चलत है। मूवी स्टार्ट में 10:20 में स्टार्ट होने वाला है और 20 मिनट तो अभी तक हुआ नहीं। वेटिंग लिस्ट में बैठा हूँ। चालू हो गया? चालू हुआ? चालू हुआ तो 10:20 में हो गया। आई एम गोइंग टू फिल्म मूवी देखने। अंधेरा हो गया। अंधेरा हो गया। अंधेरा हो गया। हाँ, हम 3 लोग ही बैठेंगे, ये मूवी देखेंगे। अंदर कोई आया ही नहीं अभी तक। हाँ, सीट चेक करो कहाँ है यार। ये इतना सारा सीट भरा हुआ है यार, एक भी बंदा नहीं है इधर। सीट चेक करो कहाँ पे है। चल रहा है मूवी धक्का धक। देखो कौन सा लाइन में चेक किया जाता है? मैं अंदर तक जाऊंगा। ओम नमः शिवाय बोलो गंगे, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। दिस इज अ प्रोजेक्टर। डीजे लगा हुआ, धमाधम धमाधम धमाधम। इधर बैठा हुआ, इधर से आ रहा धुआं। चल रे, सीट खोज रहा हूँ। कहाँ पे सीट मिला क्या? बाबू भैया, बाबू मसाई, बाबू मसाई, सीट मिला? बाबू मसाई, सीट मिला क्या? हाँ, लार पे हाथ कैसा? वर्कआउट कैसे होगा? 3 दिनों का मूवी चल रहा है। ये पूरे सिनेमा घर में हम 3 लोग बैठे हुए हैं। कैसे वर्कआउट होगा चालू होने? हम 3 लोग हैं पूरे सिनेमा हॉल में। जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है। हम 3 लोग बैठे हुए हैं, पूरा खाली भरा हुआ है, पूरा खाली पड़ा हुआ है। मूवी स्टार्ट होने में बस 10 मिनट बाकी है। 10 बंदा भी नहीं आया हुआ है। पूरी मूवी तो दिखाएगा कि नहीं 3 आदमी को, क्या मालूम नहीं। चलने वाला है, चले दो। वाह, नाइस नज़ारा तो मस्त बनाया हुआ है। अरे भाई स्टार्ट हो गया। हाँ, स्टार्ट हो गया। हाँ, क्या? स्टार्ट चालू कर रहा हूँ। पूरे सिनेमा हॉल में कोई नहीं है। मैं अटल हूँ, मूवी देखने के लिए आया हूँ। पूरा एकदम से खाली पड़ा हुआ है। अरे यार, एक भी आदमी नहीं है। ये फायर स्टेशन भरा हुआ है, आइनक्स बना हुआ है। वाह, अभी लोग आना स्टार्ट कर दिए हैं 5 मिनट पहले। यार पूरा खाली पड़ा हुआ है। हम 3 बंदे ही देखने वाले दिखा रहा हूँ। मस्त लग रहा है। अभी 2 बंदा और है, मस्त लग रहा है। पूरे खाली है। अरे जो कैसे चलाएगा वे? क्या हुआ? 17, 18, 19 हम लोग बैठ गए। मेरा सीट कहाँ है? चेक करो ना। अरे ये क्या है? कौन सा? ग्रीन पूरा खाली है। ठीक ना, ग्रीन पूरा खाली है। पूरा खाली है? 4-5 जने आगे कुछ लोग हैं। कितने लोग हैं? अंदाज कितने लोग आया है? अंदाज तू जा, तू सीट नहीं जा, तेरी मर्जी। मेरा देख रेड वाला है ना, जितना कोई टोकने वाला नहीं। जहाँ मन होगा, जहाँ मन है वहाँ बैठ जाओ। कोई ठोकने वाला है नहीं। पूरा सीट खाली है। कितना? 500 सीट होगा एक लाइन में। यार कम से कम 500 होगा क्या? हाँ, 500 होना चाहिए। हाँ, 3 आदमी इधर बैठा है, 3 आदमी इधर। हो गया। सिस्टम पूरा खाली है यार। मजा आ गया। लेकिन कितना? 600 600 बुक है। 600 सीट है और 6 आदमी आया है। कैसे होगा? अब शो करके भी देख सकता है कि नहीं?
क्या उधर में आगे बैठेंगे हम लोग। बेटा आगे आगे मला महंगा रहो कि कुछ नहीं, वो साला और नजदीक से बराबर नहीं दिखता मालूम है? नजदीक से बराबर नहीं दिखेगा। साला तेरे ऊपर से टीवी डाला हुआ है, ऐसा लगेगा। हाँ हाँ हाँ, मैं ये कंबल के अंदर देख रहा हूँ, ऐसा दिख- कंबल में बस सूत के देख रहा हूँ ना। या स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हुआ, स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हुआ। ये एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा है। मुझे कितना नुकसान जा रहा है। आवे छियो आय इतने सारे जीव को हत्या, फिर पेड़ पौधों की हत्या ट्रक पे लाद के लेकर जा रहे हैं। वाह, ये इस पे कितना अच्छा घर है ना, पक्षियों का घर हुआ करता था, पेड़ पौधा। अभी ये पक्षी चिल्ला रहे हैं, घर के उजाड़, पक्षी के घर को उजाड़ रहे हैं। तो बर्ड 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 बैठे। हेलो, चिल्ला क्यों रहे हो? हेलो, क्या हुआ? ये ट्रक है, पहले पक्षियों का घर हुआ करता था, लेकिन अभी ये इसके घर को उजाड़ के लिए जा रहे हैं। हाँ जो 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 ये साले, ये पेड़ नहीं है, पेड़ पक्षियों का घर हुआ करता था, साले ने काट के लेके गए इंसानों ने। दिस इज अ ट्रक ऑन द रोड इन कर्नाटका एंड बॉडी। इस तरह इंसान प्रकृति का एक पार्ट है ना, वही पशु पक्षी भी प्रकृति का एक पार्ट है राजा। उसको तुम डिस्ट्रॉय करके जी लोगे, नहीं हो पाएगा, होगा ही नहीं। कैसा कैसे इंसान कितने घटिया हो जाते होते जा रहे हैं। जैसा तेरा सकल अभी पशु पक्षी को डिस्ट्रॉय कर दिया, पेड़ पौधों को डिस्ट्रॉय कट करके डिस्ट्रॉय कर दिया। हाँ, मुकुट है। अब इंसान आगे क्या, धरती को खोद के खनिज ने निकाल लिया, अब कैसा चलेगा? चारों तरफ से खींचने में लगे हुए हैं और बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छे हूँ। प्रकृति से डरो, बहुत पावरफुल होता है राजा। हेलो, मुंह मत छिपाओ। जैसा तेरा अभी सकल है ना, वैसा अल्लाह ने बमकने के बाद होता है। हाँ, यही होता है राजा। जब प्रकृति अपना कहर ढालेगी ना, तब कोई बचाएगी नहीं। प्रकृति प्यार भी करता है, बहुत स्ट्रांग होता है राजा। अभी थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, क्योंकि ये मेरी कहानी बच्चों के समझ में नहीं आती है। समझ रहे हैं ना? हेलो, टेक्नोलॉजी अलग चीज़ है, रहना चाहिए, लेकिन प्रकृति के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, है कि नहीं? भाग कहाँ रहे हो? डिस्ट्रॉय करो। तुम्हारे हेल तो हेल ही रहा हूँ ना मैं, हेलने में दिक्कत नहीं है, दिक्कत होगा अभी नहीं। ऐसा काम मत करो कि आने वाले बच्चे को तकलीफ होगा ही होगा। जाने दो, कोई बात नहीं। कहाँ ट्रक में भर के पेड़ पौधों को काट कर ट्रक में भर के लेकर जा रहे हो ना। किसी दिन ट्रक में आदमी भर के जाएगा ट्रक में। हाँ, राम लल्ला की जय हो, जय हो, जय हो। यही है, ढलेगी, चिंता मत करो। अभी बोल रहे हो कि टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम तो नहीं होगा भी नहीं। अभी तो देख लेना राजा। दिस इज प्रकृति, नेचर लवर। आई नो व्हाट इज द नेचर, मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट डेंजरस।
on the earth. What did you know? रूम पर पहुंचे रूम के पहुंचने में 2 कदम चलने में थक रहे हो और बोलते कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। हाँ? नहीं हो पाएगा। अपना शरीर नहीं संभाल रहे हो, बोल रहे हो मैं देश संभालूंगा। कैसे होगा राजा? याद रखना है किसी दिन। हाँ। इस धरती पर पेड़ पौधे, जंगली जानवर और पशु पक्षी कम हो रहे हैं तो इसका प्रमुख कारण है ह्यूमन, इंसान, और दूसरा नहीं है। जो सभी पेड़ पौधे, पशु पक्षी और सभी को काटते जा रहे हैं। अगर इस धरती का इकोसिस्टम खराब होता है किसी कारणवश, तो उस कारण का ये प्रमुख कारण है ह्यूमन, इंसान। उस कारण का प्रमुख कारण है इंसान। देश के सुरक्षा का जिम्मेदारी देश में रह रहे सभी नागरिकों को होना चाहिए। जिंदगी में प्रॉब्लम का आना जाना लगा रहना चाहिए, नहीं तो जिंदगी जीना भी बोरिंग हो जाएगा। आइए, मैं जितना भी प्रॉब्लम आते हैं मेरी ज़िंदगी में सब सॉल्व कीजिए। सबका मैं स्वागत करूंगा और सॉल्व करूंगा। दिस इज माई आई लव प्रॉब्लम। मैं प्रॉब्लम से डरता नहीं हूँ, इनको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। एंड इट्स माई पर्सनैलिटी एंड स्लीप इज एज इम्पोर्टेंट एज ईटिंग हेल्दी एंड एक्सरसाइजिंग। चलेगा। From your improving productivity and concentration to helping your overall health, and your smartphones and gadgets keep away from your sleep bed. What did you understand? सानिया मिर्जा कटनथुनिया जान हमारे लिए। जय सिया राम।